स्टूडेंट वेलकम बैक। लास्ट वीडियो में हमने सर्किल के बारे में डिस्कस किया था, उसकी जनरल इक्वेशन, जनरल फॉर्म और उसके अलावा प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस किया था और इससे रिलेटेड एमसीक्यूज़ को देखा था हमने कि एमसीक्यूज़ इस बेसिस पे कैसे आ सकते हैं। हमने सिर्फ वही चीज़ें देखी जो एंट्री टेस्ट के लिए इंपॉर्टेंट है और एंट्री टेस्ट में पूछी जाती है और मोस्ट ऑफ द टेस्ट में वो चीज़ें आती हैं। जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन में भी हमने उस टाइप के इक्वेशंस के क्वेश्चन देखे जो इम्पोर्टेंट है और पास पेपर में आते हैं। तो आज को जो है सर्किल को ही आगे बढ़ाते हुए जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है थ्योरम। सर्किल के थ्योरम्स के बारे में डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। उसके बाद इसके रिलेटेड एमसीक्यूज देखेंगे कि पास्ट एमसीक्यूज जो इम्पोर्टेंट है या इनसे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट एसडी टेस्ट में आया है उनको हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो थ्योरम है उसमें ये बात बताता है कि द पॉइंट पी x1 y2 on a circle x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c is equal to 0 lies। अब यहाँ पे ये पूछ रहा है कि एक पॉइंट है जिसको इसने डोनेट किया हुआ है x1 y2 से। अब यहाँ पे ये बता रहा है आपको कि ये पॉइंट है और ये सर्किल की इसने इक्वेशन दी हुई है। अब ये पूछ रहा है कि ये पॉइंट इस सर्किल पे लाई कहाँ कर रही है, सर्किल के इनसाइड लाई कर रही है, सर्किल पे लाई कर रही है या आउटसाइड ऑफ अ सर्किल लाई कर रही है। अब यहाँ पे आपसे कोई भी पॉइंट देख के कोई भी इक्वेशन देख के एमसीक्यूज में आपसे पूछ सकता है। अब यहाँ पे आपको ये इक्वेशन सॉल्व करने के लिए यहाँ इन्होंने थ्योरम दिए हुए है कि अगर यहाँ पे जो है ऐसा कंडीशंस होंगी तो ये पॉइंट जो है इनसाइड, आउटसाइड या ऑन द सर्किल लाई करेगी। सबसे पहली है आउटसाइड द सर्किल। आउटसाइड सर्किल कब लाई करेगी? जब ये जो इक्वेशन है इसमें जब x1 और y2 की हम वैल्यू पुट करेंगे और उसके बाद उसको सॉल्व करेंगे तो मैग्नीट्यूड हमारा अगर ग्रेटर देन 0 आ रहा है तो वो सर्किल पे पॉइंट जो है वो आउटसाइड लाई करेगी। तो फर्स्ट ये है कि अगर आउटसाइड लाई करना है तो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। उसके बाद ऑन द सर्किल कब होगा? जब जो पॉइंट है वो सर्किल की इक्वेशन में हम पुट करेंगे तो अगर 0 आ रहा है तो समझेंगे वो एग्जैक्ट वहीं पे है सर्किल के सर्कमफ्रेंसेस पे या ऑन द सर्किल है। अब लेट्स सपोज आपको एक पॉइंट मिली है 3,2 और सर्किल की इक्वेशन यही मिली हुई है। तो आप यहाँ पे क्या करो, x की वैल्यू में 3 रखोगे और y की वैल्यू में 2 रखोगे जो आपको मिली हुई है। फिर उसके बाद अगर देखोगे 0 आ रहा है तो आप बोलोगे ये ऑन द सर्किल पॉइंट है। उसके बाद इनसाइड ऑफ सर्किल तभी होगा जब लेस देन 0 आएगा। पॉइंट आपको मिली है, सर्किल की इक्वेशन भी आपको मिली है, आप पुट करोगे, फिर देखोगे अगर मैग्नीट्यूड इनका लेस देन 0 आ रहा है तो आप समझोगे कि ये जो है इनसाइड ऑफ द सर्किल पॉइंट लाई कर रही है। तो यहाँ पे 3 कंडीशन हो गई, इनसाइड, आउटसाइड एंड ऑन द सर्किल। कोई भी पॉइंट आपको देके पूछे कि सर्किल से इनसाइड है आउटसाइड है तो आपको x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2gs प्लस 2fy प्लस c ये इक्वेशन है, इसको सेटिस्फाई करना होगा आपको। फिर वहाँ पे जो वैल्यू हो, जो इक्वेशन आपको दी हुई हो, फिर उस हिसाब से आपको पूछना होगा कि जो ये पॉइंट है कहाँ पे लाई कर रही है सर्किल की। अगर 0 से ज़्यादा वैल्यू आ रही है प्लस में तो आप समझ जाओगे ये आउटसाइड है, 0 से कम आ रही है तो इनसाइड सर्किल होगी। लेट्स सपोज ये सर्किल है हमारा। अब यहाँ पे कोई पॉइंट है जिसका वैल्यू आ रहा है 10, जिसको सॉल्व करने के बाद 10, 12 या 0 से ग्रेटर आ रहा है तो हम सब समझ आएंगे कि सर्किल के बाहर कहीं पे भी लाई कर सकती है, लेकिन इन ऑन द सर्किल या इनसाइड सर्किल नहीं होगी। अगर लेस देन 0 होगी तो इनसाइड द सर्किल होगी, सर्किल के अंदर पॉइंट होगी। अब दूसरी पॉइंट ये बता रहा है कि एनी टू टेंजेंट कैन बी ड्रा टू अ सर्किल फ्रॉम एनी पॉइंट आउटसाइड द सर्किल। अब लास्ट वीडियो में भी हमने ये देखा कि अगर कोई भी पॉइंट आउटसाइड द सर्किल है तो उन पे जो है टेंजेंट बनेंगे वो 2 टेंजेंट बनेंगे। अब यहाँ पे आपको ये बता रहा है कि अब एनी 2 टेंजेंट कैन बी ड्रॉन द सर्किल आउटसाइड द पॉइंट। ठीक है, 2 टेंजेंट बनेगी। अब यहाँ पे अब बता रहा है लेट पॉइंट x1 y1 बी अ पॉइंट आउटसाइड द सर्किल। अब आपको बता रहा है कि आउटसाइड द सर्किल एक पॉइंट है, लेट सपोज कोई भी पॉइंट है, x1 y1 उनकी वैल्यू है सपोज कर रहे हैं, और सर्किल की इक्वेशन भी आपको मिली हुई है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2gs प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। अब आपसे पूछ रहा है द लेंथ ऑफ देयर आइदर टेंजेंट डाउन टू द सर्किल इज। अब यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि उस टेंजेंट की, दोनों में से किसी भी टेंजेंट की आप ले लें तो उसकी जो लेंथ होगी वो बराबर होगी अंडर रूट x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2gs1 प्लस 2fy1 प्लस c। अब उस टेंजेंट की जो रिजल्ट होगी या मैग्नीट्यूड होगा, लेंथ होगी, वो होगी इसके इक्वल।
ये जो फार्मूला बन गया। अब यहाँ पे आपको ये फार्मूला मेमोराइज करना है कि आपको अगर पॉइंट और सर्किल की इक्वेशन दे रहे हैं, आपको पूछेगा लेंथ ऑफ टेंजेंट। अब यहाँ पे एक और बात इंपॉर्टेंट है कि लाजमी है कि उस जो है वो पॉइंट आउटसाइड द सर्किल हो। इनसाइड द सर्किल होगी तो एक ही टेंजेंट बनेगा और वो पॉइंट से होगा जो वही बनेगा। उसके बाद जब जो है इनसाइड द सर्किल होगी तो कोई भी टेंजेंट ड्रॉ नहीं होता, ठीक है, मतलब जीरो टेंजेंट बनता है। तो ये इक्वेशन याद करनी है, आपको पी की वैल्यू भी मिल जाएगी। यहाँ पे अब लेट सपोज पी है पॉइंट है 2,3। अब यहाँ पे आपको कोई भी पॉइंट दे देगा, ठीक है, और इक्वेशन भी यहाँ पे आपको अपडेट करके दे देगा। अब यहाँ पे सिर्फ आपको ये वाली इक्वेशन याद रखनी है और उसमें x1 और y1 का वैल्यू आपको मिले होंगे, तो आपको जस्ट पुट करने होंगे और आपको सॉल्व करना होगा, बाकी सारी चीज़ें आपको मिली हुई होगी। अब तीसरी पॉइंट यहाँ पे बता रहा है कि द लाइन y इज इक्वल टू mx प्लस c इंटरसेक्ट द सर्किल। सर्किल की इक्वेशन क्या है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर इन एट द मोस्ट 2 पॉइंट द पॉइंट्स आर। अब ये पॉइंट बता रहा है कि एक लाइन है, कोई भी आप लाइन ले लें, स्ट्रेट लाइन, वो इंटरसेक्ट कर रही है सर्किल को x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। ये सर्किल को इंटरसेक्ट कर रही है। अब आपसे पूछ रहा है कि वो दोनों पॉइंट जो होंगी वो रियल होंगी, डिस्टिंक्ट होंगी, कॉन्सिडर्ड होंगी या इमेजिनरी होंगी। अब यहाँ पे आपको ये कंडीशन बता रहा है क्योंकि जब भी एक लाइन सर्किल को इंटरसेक्ट करेगी तो वो दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी। लेट सपोज ये एक सर्किल हमने बना लिया। अब यहाँ पे अगर एक सर्किल को लाइन स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट करेगी तो ऐसे करेगी ना इंटरसेक्ट, तो यहाँ पे एक पॉइंट तो यहाँ पे आएगा, एक ही पॉइंट यहाँ पे आएगा, तो मतलब दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करें। अब दोनों पॉइंट हमें कैसे पता चलेगा कि वो रियल होंगे, इमेजिनरी होंगे, एक दूसरे से डिस्टिंक्ट होंगी या कॉन्सिडर्ड, मतलब दोनों पॉइंट जो होंगी वो एक साथ ही लाया करेंगी। अब उसका फार्मूला इन्होंने दिया हुआ है कि a स्क्वायर 1 प्लस एम स्क्वायर ग्रेटर देन सी स्क्वायर। अगर ये कंडीशन है तो आप समझ जाओगे कि दोनों पॉइंट्स जो होंगी वो रियल एंड डिस्टिंक्ट होंगी, मतलब रियल होंगी, उनके जो मैग्नीट्यूड बनेगा रियल होगा, लेकिन वो दोनों एक दूसरे से अलग होंगी। अब यहाँ पे आप कैसे देखोगे, लाइन की इक्वेशन मिली हुई है, मतलब वहाँ से m का वैल्यू निकालोगे। अब ठीक है, यहाँ पे आपको कोई भी लाइन मिल गई, m का वैल्यू मिल गया, 1 कांस्टेंट है, a स्क्वायर आपका रेडियस हो गया और c स्क्वायर c, यहाँ से आप इसका वैल्यू लेंगे, फिर इसको सॉल्व करोगे। अब देखोगे कि सी स्क्वायर से अगर वैल्यू लेस देन आ रहा है तो आप समझोगे रियल और डिस्टिंक्ट। अब अगर रियल एंड कॉन्सिडेंट है, अगर इज इक्वल टू सी स्क्वायर, अगर सी स्क्वायर के इक्वल है इसका वैल्यू ए स्क्वायर 1 प्लस एम स्क्वायर, तो आप समझोगे द कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, मतलब वो टेंजेंट होंगी, पॉइंट रियल भी होगी और एक दूसरे पे कॉन्सिडेंट करेंगे, मतलब टेंजेंसी। लेट सपोज ये हो गया। अब ये एस से आएगी, एस से दोनों पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी, तो इसको बोलते हैं कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। अब आपको एमसीक्यू एग्जैक्ट यही दे देंगे, कंडीशन ऑफ एक टेंजेंसी, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। फिर आपको ये तीनों हमें ऑप्शन में दे देंगे कि ग्रेटर देन, लेस देन या इक्वल, तो आपको समझ आना है कि इक्वल में ही कंडीशन ऑफ टेंजेंसी बनती है। अब यहाँ पे भी ये आपको ये सिंपल ऐसे भी एमसीक्यू दे देते हैं इन तीनों में भी, कि आपको इक्वेशन दे दे, फिर आपको ये पूछा ये कंडीशन कौन सी है, इनसाइड की है, आउटसाइड की है, या ऑन द सर्किल की है। अब तीसरी लास्ट बार ये इमेजिनरी, इफ अगर जो है लेस देन सी स्क्वायर से होगा तो आपको इमेजिनरी हो जाएगी, ठीक है, वो दोनों पॉइंट्स होंगी वो इमेजिनरी होंगी। तो तीन कंडीशन हो गई, रियल एंड डिस्टिंक्ट तब होगी जब ग्रेटर देन 0 होगा, एग्जैक्ट स्क्वायर 0 स्क्वायर सी स्क्वायर होगा तो टेंजेंसी होगी, एंड अगर लेस देन ग्रेटर देन लेस देन होगा तो सी स्क्वायर के, तो हम बोलेंगे तो ये इमेजिनरी हो गए। तो ये इंपॉर्टेंट थ्योरम से इन पे एग्जैक्ट ऐसे ही एमसीक्यूज आपको मोस्टली पूछते हैं कि कंडीशन ऑफ टेंजेंसी कौन सी है, रियल एंड डिस्टिंक्ट पॉइंट कब बनती है, आपको सर्किल की क्वेश्चन दे देते हैं, अब बताते हैं कि इनमें से सर्किल की जो पॉइंट होगी इनसाइड कब लाई करेगी, आउटसाइड कब पॉइंट लाई करेगी। अब आपको एक पॉइंट दे दें, लेट सपोज 2,3 और सर्किल की क्वेश्चन एक दे दें, फिर आपसे पूछे कि ये पॉइंट कहाँ लाई कर रही है, आप उसमें वैल्यू पुट करेंगे, उसको सेटिस्फाई करेंगे। अगर 0 से ज़्यादा आ रहा है तो आप बोलोगे आउटसाइड, 0 से कम आ रहा है इनसाइड, अगर 0 आ रहा है तो एक्साइड। आपसे पूछ सकते हैं कि टेंजेंट की लेंथ बता दें, फिर आपको ये अंडर रूट लेना पड़ेगा, सिंपल। अब इसी पे हम इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज देखते हैं जो पास्ट में आते हैं या जो बार बार रिपीट होते हैं या इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है जो इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे इन्होंने दिया है द पॉइंट 2,3 लाइज वेयर ऑन द सर्किल 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर प्लस माइनस 2x प्लस 9y प्लस 4। अब ये इक्वेशन, ये पॉइंट दी है इन्होंने, अब पूछ रही है कहाँ पे लाई कर रही है, फिर ये इक्वेशन भी दी हुई है सर्किल की। अब हमसे पूछ ये रहा है कि ये पॉइंट है, अब ये सर्किल पे कहाँ लाई करे, ऑप्शन दिए आउटसाइड द सर्किल, इनसाइड द सर्किल, ऑन द सर्किल, नॉट ऑफ दिस। अब आप इसको सॉल्व कैसे करोगे, आपको x की वैल्यू यहाँ पे मिली हुई है, ये x की वैल्यू हो गई,
ये y की वैल्यू हो गई। अब इस इक्वेशन में देखो यहाँ पे x से y है, x से y यही जो है पैरामीटर्स यूज हो रहे हैं। आपको क्या करना है, जस्ट सिंपली x और y में अपनी वैल्यू पुट करनी है। x की वैल्यू में यहाँ पे 2 पुट करेंगे, y की वैल्यू में 2 पुट करेंगे। फिर देखेंगे कि अगर 0 से ज़्यादा आ रहा है तो हम बोलेंगे आउटसाइड है, 0 से कम आ रहा है इनसाइड है, अगर 0 ही आ रहा है तो बोलेंगे कि वो ऑन द सर्किल है। आप जब इसको सॉल्व करोगे तो 0 से ज़्यादा वैल्यू आएगी तो हम समझ जाएंगे ये आउटसाइड द सर्किल है। आप इसको इजीली आप खुद ही सॉल्व कर सकते हो। अब यहाँ पे दूसरे आपको MCQ इसको जो है अल्टरनेट करके कैसे दे सकता है कि आपको दे सकता है कि 3-4 पॉइंट दे देंगे ऑप्शन में। लेट सपोज ए ऑप्शन दे दे आपको 2,3 3,2, ठीक है। और दूसरा ऑप्शन अब बी ऑप्शन आपको दे दे जो है -3,2 और सी ऑप्शन आपको दे दे 3,-2, ठीक है। अब आपको ऑप्शन में पूछे डी ऑप्शन दे दे जो है 2,3। अब आपको ऑप्शन में पूछेगा द पॉइंट विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट लाइज आउटसाइड द सर्किल। अब सर्किल की इक्वेशन आपको यही देगा, लेकिन आपको ऑप्शन में ये दिए कि आपसे पूछ रहा है कि कौन सी पॉइंट इन ऑप्शंस में से इस सर्किल पे लाई कर सकती है। मतलब क्वेश्चन वही, लेकिन क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज हो गई। अब आपको क्या करना है, अब आप जैसे सॉल्व करोगे तो लेंदी हो गए। अब ऑप्शन से देख के आप ऑप्शन के पॉइंट्स देख के सॉल्व करके फिर आप यहाँ से आंसर कर सकते हैं कि इनमें से कौन सी पॉइंट पे आपका जो है ग्रेटर देन 0 आ रहा है, ग्रेटर लेस देन 0 आ रहा है। फिर यहाँ पे ये एक मतलब ये इस कॉन्सेप्ट से भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। फिर आप यहाँ पे जो पॉइंट्स है इन पॉइंट्स को यूज करके सर्किल की इक्वेशन में पुट करके आप आंसर देखेंगे कि ज़्यादा आ रहा है, कम आ रहा है या 0 आ रहा है। तो ये भी आपको इस साइड से भी पूछ सकते हैं। तो इसके लिए भी आपको फिर मतलब दो जो है फॉर्म से आपसे क्वेश्चन इस पे आ सकते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन है द पॉइंट 2,3 लाइज आउटसाइड द सर्किल। अब सर्किल पॉइंट मैंने सेम रखी है, इक्वेशन भी सेम रखी है। अब आपसे यहाँ से सिर्फ पूछ रहा है लेंथ ऑफ टेंजेंट विल बी। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, सिंपल इस इक्वेशन में ये पॉइंट पुट करनी है, उसको सॉल्व करना है, फिर उसका जो है अंडर रूट लेना है। क्योंकि हमने लास्ट स्लाइड में देखा है कि पॉइंट लेंथ ऑफ टेंजेंट की क्या इक्वेशन है, वो है अंडर रूट में आ रही है। तो अब आपको उसमें पॉइंट पुट करने के बाद जो है सॉल्व करने के बाद सिर्फ उसका अंडर रूट लेना है। उसके बाद आप देखेंगे जो वैल्यू आएगी वो होगी लेंथ ऑफ द टेंजेंट, मतलब वो टेंजेंट की लेंथ हो जाएगी। तो इसमें अगर आप वैल्यू पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे, उसका अंडर रूट लेंगे तो इसका जो आंसर आएगा वो बनेगा 8। और इसका जो आएगा 64 आंसर आएगा सॉल्व करने के बाद। 64 का जब हम अंडर रूट लेंगे तो वो बनेगा 8। तो मतलब इसका करेक्ट आंसर होगा 8। तो यहाँ पे आप कोई भी पॉइंट, कोई भी इक्वेशन आपको देख के पूछ सकते हैं। अब यहाँ पे इसको रिवर्स करें अगर क्वेश्चन को कि पॉइंट कौन सी, ये नीचे आपको पॉइंट्स दे दें ऑप्शन में और पूछे कि आपसे कि ऊपर में से पूछे कि कौन सी जो है पॉइंट में टेंजेंट की लेंथ 8 बनेगी, तो इस साइड पे भी आपसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उसमें पूछ रहा है कि द लाइन y = mx + c इज टेंजेंट टू द सर्किल x² + y² इज इक्वल टू a²। इफ अब यहाँ पे भी सेम आपको टेंजेंट की कंडीशन पूछ रहा है कि ऑप्शन में आपको जो है ऑप्शन चेंज किए हुए, इन्होंने ऑप्शन थोड़े मॉडिफाई किए हुए हैं। अब यहाँ पे देखें, हमने देखे कि वहाँ पे c² था और जो थी इक्वेशन वो सिंपल फॉर्म में थी। अब मैं आपको प्रीवियस स्लाइड में देख रहा था कंडीशन ऑफ टेंजेंसिटी में c² था, लेकिन यहाँ पे जो है a² 1 + m²। अगर हम दोनों साइड का अंडर रूट लें तो यहाँ पे c बन जाएगा और यहाँ पे इन पे अंडर रूट आ जाएगा। अब ये पॉइंट नोट करने की थी। देखें इसमें सिर्फ एक चेंज की इन्होंने, अंडर रूट लेके इन्होंने सॉल्व किया तो इक्वेशन पूरी चेंज हो गई। अब यहाँ पे देखें इक्वेशन पूरी चेंज हो गई। तो अब अगर आप देखेंगे तो c की वैल्यू तब आएगी जब इक्वल टू +-a √ 1 + m²। अब ये हो गया इसका करेक्ट आंसर a। सिर्फ इन्होंने अंडर रूट लिया उस इक्वेशन का, बाकी सिंपल ही वही इक्वेशन पूछी जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है लेंथ ऑफ टेंजेंट की। तो आई होप कि इस चीज़ के बारे में क्लियर हो गया। अब यहाँ पे अगर आपको इक्वेशन की वैल्यू दे दे, लेट सपोज y = 4x + c की भी वैल्यू दे दें। c की वैल्यू लेट सपोज आपको 2 दे रहे हैं या 0 दे रहे हैं, कुछ भी दे रहे हैं, और आपको सर्किल की इक्वेशन दे रहे हैं, तो आपको सिंपली वही पुट करके वैल्यू फाइंड कर सकते हैं आप, और आप ये टेंजेंट की इक्वेशन भी बना सकते हैं। तो दूसरा MCQ है द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट। अब देखिए वहीं लेंथ ऑफ टेंजेंट पूछ रहा है जो है ये
लेंथ ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट 1,2 टू द सर्किल। अब यहाँ से वही पूछ रहा है, लेंथ ऑफ टेंजेंट एक पॉइंट से दूसरे सर्किल, जो इक्वेशन आपको दी है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4y माइनस 14। अब यहाँ पे अब ये देख लें कि जहाँ पे भी सर्किल की इक्वेशन यूज हो रही है तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के जो कोफिशिएंट है वो 1 है और दोनों सेम ही है और दोनों पॉजिटिव हैं। ये भी आपको माइंड में रखनी है कि दोनों पॉजिटिव भी हैं। तो अगर आपको कहीं पे भी आपको ऐसी इक्वेशन आए तो आप बिना देखे बिना सोचे समझ जाएं कि ये सर्किल की इक्वेशन है। और अगर वो जो है सेंटर पे लाई कर रही है तो सिर्फ कांस्टेंट आगे होगा, ये वाले दो टर्म जो है मिसिंग हो जाएंगे क्योंकि वो सेंटर ऑफ द सर्किल पे लाई कर रही है। अब यहाँ पे आपको पूछ रहा है अब क्या करना है, सिर्फ ये पॉइंट इस सर्किल की इक्वेशन में पुट करनी है। ये वाली पॉइंट हो गई, यहाँ पे आपको इस सर्किल की इक्वेशन में पुट करने के बाद जो आपको वैल्यू मिलेगा वो उसका अंडर रूट निकाल के आप सिर्फ बताएंगे कि ये होगा। तो आप जब निकालोगे तो उसका 1 आएगा, तो मतलब इसका आंसर 1 आ जाएगा। तो आई होप कि सारे कॉन्सेप्ट के बारे में आप क्लियर हो गए कि कैसे लेंथ ऑफ टेंजेंट, कैसे टेंजेंट बनता है। अब यहाँ पे आप इनसाइड आउटसाइड वाली कंडीशन भी आपने देख ली। उसके बाद लास्ट में हमने देख ली कि तो 2 पॉइंट टेंजेंट कैसे जो इमेजिनरी कहाँ हो सकती है, कंडीशन ऑफ टेंजेंट से क्यों क्या होती है, और तीसरी इमेजिनरी कब बनती है। तो आज के लिए इतना काफ़ी था जो हमने पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो में अब हमारे पास 2-3 टॉपिक ही रहते हैं सर्किल के, वो है कॉन्टेक्ट्स ऑफ 2 सर्किल, उसके बाद है टेंजेंट और तीसरा है नॉर्मल। ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। उसके बाद सर्किल का चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा हमारा, और सर्किल से रिलेटेड हमने सारे कॉन्सेप्ट जो है एंटिटी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट जो है वो सारे कवर कर लिए हैं, और इनमें से कोई भी ऐसा एमसीक्यूज नहीं आएगा सर्किल में से जो आपको जो है क्लियर ना हो। तो नेक्स्ट वीडियो में ये 3 टॉपिक देख के फाइनल करके हम जो सर्किल का चैप्टर क्लोज करेंगे, उसके बाद हम पैराबोला का चैप्टर स्टार्ट करेंगे। आई होप कि आज के वीडियो में ये सारी चीज़ें आपके लिए क्लियर हो गई होंगी, जो हमने एमसीक्यूज किए, जो हमने ये थ्योरम्स देखे, जो पॉइंट्स डिस्कस किए, तो एमसीक्यूज मैंने बताया आपको, सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। स्टिल आपकी कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको ग्रुप की लिंक दी हुई है, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। और स्टिल कोई भी क्वेश्चन या कन्फ्यूजन है तो नेक्स्ट वीडियो में आप वो भी मैं आपको कवर करवा दूंगा। टिल देन, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।